एक सिंधी व्यापारी केबीसी में पहुंच गया बच्चन साहब के सामने। बच्चन साहब बोले, बताइए आप फोन पे किससे बात करना चाहेंगे? सिंधी, बच्चन साहब वो मनीष है दिल्ली में, उससे बात करा दो। ये कौन है आपका दोस्त है कि रिश्तेदार है? नहीं नहीं सर, इससे पेमेंट लेना है। फोन नहीं उठाता सर मेरा ये है? आप कॉल करोगे, पेमेंट की बात करोगे, पूरा देश सुन लेगा, और पूरा देश सुन लेगा। यहां कुछ नहीं जीता तो वहां से जीत जाऊंगा, साथ में अपॉर्चुनिटी खोल के चलते। यहां नहीं जीता केबीसी में, उससे पेमेंट तो आ जाएगी मेरी। बहुत तेज सिंधी का दिमाग इस तरह चलता है। ये फिल्में देखने में दिमाग नहीं जाता है। ये हर जगह ढूंढ लेते हैं। ये पैसा बचा के पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पैसा कमा के पैसा कमाते हैं। ये बचाने के कारण जब कमा जाते हैं तो उनकी बेचने की क्षमता बढ़ जाती है। दो सिंधी एक बार टाइटैनिक में गए थे, टाइटैनिक डूबने लगा तो सब यात्री रो रहे थे, ये हंस रहे थे, ये हंस रहे जोर जोर से। किसी ने पूछा हंस क्यों रहे हो? बोला शुक्र है हमने रिटर्न टिकट नहीं खरीदी थी, है जी, एक ही साइड की खरीदी, रिटर्न टिकट बेकार हो जाती मेरी। तो सिंधी जो है उनके लिए मजाक जरूर बना दिया जाता कभी कभी, और मैं भी इनके प्रति बहुत सम्मान रखता हूं। 1947 में जो उन्होंने सहा है ना, वहां हजारों सिंधी उस समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे। क्यों? क्योंकि अपना पूरी वेल्थ, अपना लैंड, अपनी अर्निंग सब कुछ छोड़ करके स्क्रैच से यहां करके बिल्ड किया। 70 साल के इंडिपेंडेंस के बाद एक भी भिक्षु, आपको एक भी भिखारी सिंधी नहीं मिलेगा, जबकि बिलो पॉवर्टी लाइन से उठ करके आए हैं। और आज हर 3 सबसे अमीर आदमी में से एक सिंधी है भारत के अंदर। इतनी माइनॉरिटी, इतनी छोटी सी पॉपुलेशन। हमारे प्रधानमंत्री भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं। पॉपुलर नोशन है सिंधी के बारे में, मोटी पार्टी है, मोटी पार्टी है। नॉट बिकॉज दे आर ब्लेस्ड विद मनी, जाने मन, बिकॉज दे हैव अर्नड इट विद अटमोस्ट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। नेवर से डाई एटीट्यूड। इनको कोई राज्य नहीं मिला, गुजरातियों को अपना राज्य मिल गया। आप देखते हो आज बंगालियों को अपना राज्य मिल गया, उड़िया लोगों को अपना राज्य मिल गया, मराठियों को अपना राज्य मिल गया। इनका कोई राज्य नहीं, फैल गए थे ये, अकेले अकेले पड़ गए, लेकिन अकेले अकेले भी सारे खड़े हो गए। हाँ, राज्य नहीं मिला, ज्योग्राफिकल फैक्टर डिफिकल्ट थे। पर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक जगह उल्लासनगर, उल्लासनगर की बात ना करें तो सिंधी कम्युनिटी की बातचीत अधूरी रह जाएगी। ये एक सेक्रेड स्थान है सिंधियों के लिए, उल्लासनगर। ये कहां है? मुंबई के पास पड़ता है, थाने के पास में। जैसे अमृतसर सिखों के लिए है, जैसे काशी हिंदुओं के लिए, जैसे वेटिकन सिटी क्रिश्चियंस के लिए, जैसे मक्का मदीना मुसलमानों के लिए, वैसे ही उल्लासनगर सिंधियों के लिए है। प्राइमा फेसी ये थाने के पास में है, और आपका कोई ना कोई रिश्तेदार सिंधी वहां जरूर रह रहा होगा। लोग जोकिंगली बोलते हैं इसको कि कैपिटल ऑफ सिंधिस्तान। सिंधी इनके लिए बहुत सेंटिमेंटल है उल्लासनगर के लिए, क्योंकि इन्होंने शेल्टर दिया था इस जगह ने उनको। 1947 में पार्टीशन के बाद इनको रिफ्यूजी का टाइटल देकर के अंग्रेजों ने वहां पे इनको, उनके जो पुलिस के बैरक्स होते थे ब्रिटिश आर्मी के पीछे कई कोने में जाकर के, मुंबई के बिल्कुल बाहर, डिजर्टेड प्लेस, एकदम डिजर्टेड, समझ तो रेगिस्तान एक प्रकार से, और वहां पे आकर के रहे। वहां पे आकर के जो फटे पुराने कपड़े होते थे उनको लेकर के उनको सिलना शुरू किया, और उस फैब्रिक से इन्होंने मुंबई के फुटपाथ पे जाके कपड़े बना करके बेचे। बाद में इतने तेज हो गए कि गारमेंट का वेस्ट फैब्रिक जहां मिल जाए उससे कपड़े बना देते थे। उल्लासनगर हब बन गया आगे चलते चलते, और इतना इवॉल्व कर गया। आज रेडीमेड गारमेंट की, डेनिम जीन्स की स्पेशल, इसको आज माना जाता है, पहचाना जाता है इसके लिए। उल्लासनगर इतना फेमस हो गया, आज तो लोग क्या कहते हैं, ये बोलते हैं मेड इन यूएसए। अब यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन है। तो इतना मानते हैं अपने उल्लासनगर को, ऐसा बोलते हैं कि इतने तेज है बनाने में। इनको किसी भी चीज का प्रोटोटाइप दे दो, इनको बोइंग 777 का प्रोटोटाइप दे दो, अगले दिन उल्लासनगर में बनता हुआ दिखाई पड़ जाएगा आपको बोइंग 777 भी। इतने तेज है ये। लाइफ हो या बिजनेस, एसोसिएशन इनका ऐसा है। सिंधी के साथ ना मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड नहीं होता। और आपको भी कह रहा हूं, क्योंकि जुड़ोगे नहीं तो जोड़ोगे कैसे? नेटवर्क होगा तभी नेक्स्ट वर्क होगा। एक बार एक सिंधी बैंक में गया, और बैंक के हेड ऑफिस में गया, वहां के प्रेसिडेंट को बोला मैं 50,000 रुपए का लोन लेना चाहता हूं। तो 50,000 रुपए क्या रखोगे सिक्योरिटी में उसके बदले? बोलो मेरे BMW की चाबी ले लो, 1 करोड़ की गाड़ी है। बैंक का प्रेसिडेंट बोला 50,000 रुपए, लाख रुपए के लोन के लिए 1 करोड़ की गाड़ी रखने आया है? ये सिंधी बेवकूफ लगता है। बहरहाल वो हंसते हंसते उन्होंने कहा डील बहुत बढ़िया है, गाड़ी रख ली इन्होंने 1 करोड़ की, इसके 50,000 रुपए इसको लोन अप्रूव कर दिया। सिंधी चला गया। 2 महीने बाद सिंधी लौट के आया। सिंधी ने कहा 50,000 रुपए पे आपका 1250 रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट बनती है, ये लो 1250 रुपया, अपने 50,000 वापस रख लो। मेरी कॉस्ट 1250 रुपये आई, गाड़ी दे दो, गाड़ी छुड़ाने आया हूं। गाड़ी छुड़ाई उन्होंने, गाड़ी दे दी उनको। वो बोले यार आपके बारे में अभी अभी हमने रिसर्च किया, आप तो बहुत बड़े करोड़पति मालूम होते। बोले हाँ, तो 50,000 रुपए का लोन क्यों लिया? बोले कुछ नहीं, मेरे को 2 महीने बाहर ट्रैवल करना था, और इतनी सेफ पार्किंग कहीं मिलती नहीं जो 1250 रुपए में मिल जाती मुंबई के अंदर, और इससे ज्यादा सेफ कुछ हो नहीं सकता कि बैंक के पास गाड़ी खड़ी है, आज इट इज, रोज धुलने के बाद सुबह अगले दिन मुझे मिल जाएगी जिस दिन लेने आऊंगा। तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि सिंधी पैदा ही अमीर हुए थे। सिंधी पैदा गरीब हुआ है हमारे देश में, लेकिन मरा अमीर है हमेशा। सिंधी कभी गरीब नहीं मरा हमारे देश में। ये इनके बारे में अलग अलग स्टीरियोटाइप्स है। सिंधी कड़ी, ये वही सिंधी कड़ी बड़ी फेमस है, लोगों को लगता है खाली वही खाते होंगे।
हाँ, या हर सिंधी के लास्ट में नाम में आनी लगा हुआ, आनी आनी लगता है ना। हाँ, जैसे मान लो कोई लॉयर है तो बोलो उसका नाम, तुम्हारा केस लड़ रहा है तो केसवानी थोड़ी हो जाएगा। हाँ, कोई अगर फैशनेबल सिंधी है तो अरमानी थोड़ी हो जाएगा। या कोई सिंधी पेस्ट कंट्रोल करने आया है तो खटमल मारवाणी थोड़ी हो जाएगा। या सिंधी बिजली का धंधा कर रहा है तो बिजलानी हो जाएगा। या सिंधी जो तीसरी मंजिल से गिर गया तो वो मरजानी हो जाएगा। नहीं, सिंधी इनके नी के बिना भी कई नाम है। हाँ, नी वाले बहुत नाम ज्यादा फेमस हो गए, जैसे एल के आडवाणी है, या निरंजन हीरानंदानी है, हीरानंदानी ग्रुप के, या राम जेठमलानी सबसे बड़े लॉयर हुए, या चंदा आडवाणी जो बाद में चंदा कोचर बनी आईसीआईसीआई की चेयरपर्सन, या तरुण तल्हानी जो आज भी पूरे बॉलीवुड को फैशन डिजाइनर के रूप में चलाते हैं। 75 साल हो गए आज भारत की आजादी को, और ये रेफ्यूजीज आज बिगेस्ट नेम कमा लिया इन लोगों ने। रियल एस्टेट में, मीडिया में, एजुकेशन में, सब जगह पे सिंधी भारत में ऐसे घुल गए जैसे चीनी के अंदर चाय या चाय के अंदर चीनी घुल जाती है, ऐसे घुल गए। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करो या ऑफलाइन ऑर्डर करो, हम सोच करके लेते हैं, सारा खाना सोच के खाते हैं कि ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इसी तरह कंटेंट भी आप सबसे कह रहा हूं, बड़े प्रेम से सोच के कंज्यूम करो। रिव्यू पढ़ते हो, रेटिंग देते हो, चाट गोलगप्पे पहले चेक करते हो ठीक है कि नहीं, इसने ग्लव्स पहने नहीं पहने, ये गोलगप्पे का पानी ठीक है कि नहीं है। तो कंटेंट भी ऐसा ही कंज्यूम करो जिससे आप आगे बढ़ो और भारत को हम संस्कार दे सकें। इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को कंज्यूम भी करो, शेयर भी करो। ऐसी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहो अगली केस स्टडी किसकी देखना चाहते हो। इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आते रहूंगा, बात बात में बहुत कुछ सिखाते रहूंगा। मेरा चैनल इसी के लिए जाना जाता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ने आऊंगा। अगर आपका कमेंट अच्छा लगा, आपने मेरा उत्साह बढ़ाया, तो मैं आपको बदले में एक